वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया था प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं साथ में ही लिख रहा हूँ इफ़ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। एक तो आपकी उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, सेम टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में ही मैं आपको ये करवाने वाला हूँ कि अगर पार्टनर गुडविल कैश में ना लेकर आए, हमने जर्नल एंट्री तो डालनी सीख ली थी, लेकिन हम अगर अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाना है वो हम आज करने वाले हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 61 जो मेरे पास बुक है अभी यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्वेश्चन करना है। हमें गिवन है मैसर्स ए बी एंड सी आर is a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as below. तो उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमें लाइबिलिटी साइड गिवन है और एसेट साइड गिवन है। उसके बाद जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में किया था कि द पार्टनर हैव एग्रीड टू टेक डीज एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जो डी पार्टनर है उसे नए को ऐड कर रहे हैं और ये वाली टर्म्स उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। डी शैल ब्रिंग 7,000 टूवर्ड हिज कैपिटल। वो 7,000 कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, हमने पहले भी किया है, वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। जब आएगा कैपिटल अकाउंट फिर हम इस पॉइंट को देखेंगे, फिलहाल इस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने नॉर्मली 3 अकाउंट ही बनाने हैं। वो कौन कौन सा अकाउंट है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बोलते हैं तो वो 2 ही अकाउंट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारा करंट अकाउंट एंड नंबर 2 हो सकता है हमारा कैश अकाउंट। मैं दोनों ही आज आपको इसी लेक्चर में साथ में करवाने वाला हूं। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अब हमारे पास आया सेकंड पॉइंट में हमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2500। जो हमारा स्टॉक था वो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 2500, और हमने एक प्रोविजन बनाई। नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है, पॉइंट नंबर 3 में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ डेटर्स। तो हमने इस प्रोविजन को भी बनाना है। और उसके बाद हमें क्या गिवन है, द फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएट 10%। तो हमने फर्नीचर की डेप्रिसिएशन भी देखनी है, कितनी है, 10%। एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इन्हेंस्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, बाय 20%। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो गई। उसके बाद हमें गुडविल का पॉइंट गिवन है, जर्नल रिजर्व का पॉइंट गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। मैंने ये क्वेश्चन आज इसीलिए लिया क्योंकि इसमें हमें न्यू रेशियो गिवन है। मैं जब भी आपको क्वेश्चन करवा रहा था मोस्टली क्वेश्चन ऐसा आ जाता था जिसमें हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन होती थी और नए पार्टनर का शेयर गिवन होता था। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट करवाना चाहता था, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया जिसमें हमारे पास नई रेशियो है और साथ में ही हमारे पास कुछ और टर्म्स भी हैं जो हमने आज करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड में हमें क्या गिवन है, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड्स 1,000 ड्यू टू ई। हमने ये 1,000 रुपये ई को देने हैं, विच हैज़ बीन पेड बाय ए। जो हमारी जगह पर किसने पे किए, वो ए ने पे कर दिए। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ओपन करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये हमने कैसे करना है, ये हम कैपिटल अकाउंट के टाइम पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो मेरा फॉर्मेट कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, आपको पता है, मैंने पहले भी करवा रखा है। अगर किसी ने मेरी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाली पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक चीज़ और, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ,
कि सर हमें इस वीडियो में ये बात अच्छी नहीं लगी या हमें कुछ समझ नहीं आया, मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा है। और उसके अलावा जब आप लाइक करते हो, अगर आपको अच्छी लग रही है, आप लाइक करते हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हमारा अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट आया जो कि पॉइंट नंबर सेकंड है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2500। हमारा जो स्टॉक का वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ कितना, 2500। तो मैंने इसे कहां पर लिख लेना है, बाय स्टॉक, बाय स्टॉक कितना, 2500। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन डेटर्स ऑफ डेटर्स। तो हमने डेटर्स का 10% प्रोविजन बनाना है। हमें पता है जब हमने प्रोविजन बनानी होती है तो हम कौन सी साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 5500 के। उसका अगर हम 10% करेंगे कितना आएगा, 550 आ जाएगा। तो इसे मैं डेबिट साइड पर लिखूंगा। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट भी है, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर कितना है, 6500 का, वो 10% हमारा डेप्रिशिएट हुआ। तो हमने इसका भी 10% करके कहाँ पर डालना है, टू वाली साइड पर डालना है। तो मैंने अब दो चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ क्या है, तो टू प्रोविजन फॉर डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, वो कितनी थी, 550। एंड साथ में ही मैंने लिखना है टू फर्नीचर, ये कितना था, 650, 650 रुपए। उसके बाद आया मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहेंस्ड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% इंक्रीज हो गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 25,000, उसका 20% करेंगे हम, कितना आ गया, 5000 आ गया। तो 5000 मैं कहां पर लिखूंगा, बाय वाली साइड, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया, 5000। तो मैंने दोनों को प्लस किया, 5000 प्लस 2500, 7500 प्लस यहाँ पर आ गया मेरा 6 और 5 11 और 12, 12 और माइनस 7500, डिफरेंस आ गया मेरा 6300, जो कि क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है और डेबिट साइड कम रह रही है। कितना, 6300। 6300 को जब मैं रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशो क्या है हमारे पास, 2:1। तो इसमें मैंने अब डिस्ट्रीब्यूट करके इसे लिखना है। डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, ए को मिल जाएगा 2520 रुपीज एंड बी को भी मिलेगा 2520 रुपीज और सी को कितना मिलेगा, 1260 रुपीज। तो ये आ गया मेरा डिस्ट्रीब्यूट करके कितना, 6300। मेरी दोनों साइड्स इक्वल हुई, 7500 के साथ 7500 के साथ। ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर खत्म कर दिया। अगर आप में से किसी को कुछ नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हो मुझे। अब हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा। कैपिटल अकाउंट को आपको अच्छे से करना है। मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे मोस्टली गलती कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से कराते हैं लेकिन कैपिटल अकाउंट में उनसे गलती हो जाती है। तो हमारे पास अब 4 पार्टनर है, उस दिन 3 पार्टनर थे लेकिन आज 4 है। तो मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। फर्स्ट कॉलम ए का, सेकंड कॉलम बी का, थर्ड कॉलम सी का और न्यू पार्टनर आया डी। तो चौथा कॉलम बनेगा मेरा डी का।
ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ABCD, पर्टिकुलर्स ABCD। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पुराने पार्टनर हैं उनका जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में हमारे पास गिवन है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। वो कितना गिवन है, 12,000, 12,000 एंड 5,000। ए का 12,000, बी का 12,000 एंड सी का 5,000। तो मैंने इसे यहाँ पर लिख लेना है। मैंने लिखना है ए के अकाउंट में 12,000, बी के अकाउंट में 12,000 और सी के अकाउंट में 5,000। अब आएगी नए पार्टनर की बारी। नया पार्टनर कैपिटल के रूप में कैश लेकर आ रहा है। तो लेकिन कैश कितना लेकर आया था वो, 7,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7,000। 7,000 अब डी का हो गया, तीनों पार्टनर्स का हो गया। अब हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। थर्ड आइटम आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 2,520, 2,520 एंड 1,260 रुपीज। उसके बाद हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गुडविल को। गुडविल को भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज करवा दूं, क्योंकि गुडविल का यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना है। तो मैं देखूंगा वो 4 आइटम्स जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताई थी, वो कौन कौन सी थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ पर एसिड साइड पर गिवन होती है गुडविल, वो होती है हमारी ओल्ड गुडविल। हमने उसे ऑपोजिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे करना है ऑपोजिट साइड में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपने वो वीडियो ही नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर आ गया जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमें गिवन भी है और चौथी आइटम हमारी जर्नल रिजर्व ही होती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जर्नल रिजर्व। अगर हमें गिवन है तो हमने ऑपोजिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हमें इस साइड पर गिवन है तो हमने इस साइड पर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट में। तो कितना गिवन है, 6,500। तो मैं 6,500 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बाय जर्नल रिजर्व। तो मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 2,600, 2,600 एंड 1,300 डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया। अब हम अपने इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है कि अगर वो गुडविल कैश में ना लेकर आए तो हमने क्या करना है, और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम देखेंगे कि हमें कहां पर गिवन है कि गुडविल नहीं लेकर आ रहा। जो नया पार्टनर है वो कहां पर गिवन है कि गुडविल नहीं लेकर आ रहा। आप देखोगे पॉइंट नंबर 6 को। आप क्या देखोगे, पॉइंट नंबर 6 को। पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, पॉइंट नंबर 6 में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 15,000। गुडविल हमारी फिक्स हुई कितनी, 15,000। लेकिन कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल को कैश के रूप में लेकर आ रहा है। इसी वजह से हम इसे ये मानेंगे कि नया पार्टनर गुडविल को नहीं लेकर आ रहा। तो हमने इसे ऐसा ही ट्रीट करना है कि गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, जैसा कि हमने जर्नल एंट्री में किया था। हमने क्या किया था, जो नया पार्टनर था उसके करंट अकाउंट में से पैसा लिया और हमने उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमें इन्होंने और भी कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूजन की हमारे पास इन्होंने यहां पर, वो बोले पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ओपन, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ओपन करंट अकाउंट ऑफ ए न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपनी गुडविल के शेयर के लिए करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे नए पार्टनर का। तो हमने तो करंट अकाउंट ओपन करना था, लेकिन यहां पर हमें दे दिया कि करंट अकाउंट ओपन नहीं करना है।
तो हम अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो मैं बताने वाला हूं कि अगर हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ जाता तो हम क्या करते, अगर हमें ये लाइन ना दी होती तो हमने क्या करना था। तो सबसे पहले आप नोट करो कि हमारी नई रेशो कितनी है, 5:5:3:2। तो हमारी नई रेशो कितनी है, 5:5:3:2। और पुरानी रेशो कितनी है, 2:2:1। तो हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो फिर उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना वर्किंग नोट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, हेडिंग पर लिखूंगा वर्किंग नोट। और पहला वर्किंग नोट मैंने क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशो। तो सबसे पहले ए आया, ए की पुरानी रेशो है हमारे पास 2:2:1 और नई रेशो है 5:5:3:2। तो मैंने यहां पर लिख भी ली। तो 2/5 ए की पुरानी रेशो है और नई रेशो है 5/15। तो मैंने एलसीएम लिया, 15 आया, 15 3 2 6 -5, 1/15 ए ने सैक्रिफाइस किया। और बी का भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों की रेशो पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। तो इसने भी 1/15 का सैक्रिफाइस किया। अब आई सी की बारी। तो सी ने पहले शेयर कितना था, 1/5, अब कितना है 3/15। तो मैंने एलसीएम लिया, 15 3 -3, तो 0/15। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ने ना तो सैक्रिफाइस किया और ना ही गेन किया। तो हमने सी को ना ही गुडविल देनी है और ना ही सी से गुडविल हमने लेनी है। और चौथा पार्टनर है डी। डी के पास पहले शेयर कितना था, 0, 0 माइनस, वैसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। 0 माइनस 2/15, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2/15। माइनस का आंसर हमारा कौन सा होता है, गेनिंग। और पॉजिटिव वाला आंसर हमारा कौन सा होता है, सैक्रिफाइसिंग। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है गुडविल कितनी, 15,000। जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर में आया, 2/15 में। मतलब वो कितने रुपए लेकर आएगा, 2,000। जो नया पार्टनर है वो कितने रुपए लेकर आएगा, 2,000। अब हमने देना है उसे किसको, ए एंड बी को। ए एंड बी को उनकी सैक्रिफाइस रेशो में। और सैक्रिफाइस रेशो कितनी है, 1:1, मतलब 1/15 1/15। अगर आप 15,000 का 1/15 करोगे फिर भी 1,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ही, क्योंकि दोनों में इक्वल है, तो मैं 1/2 1/2, मतलब इसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। 1000 ए को मिल जाएगी और 1000 बी को मिल जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप टोटल गुडविल के साथ सैक्रिफाइस शेयर को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 15,000 इंटू 1/15 1000। लेकिन अगर आपने नए पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल लिया तो आपको डिनोमिनेटर इग्नोर करने पड़ेंगे और सैक्रिफाइस रेशो को टोटल करके हमने डिनोमिनेटर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर रेशो है 1:1, तो मैंने क्या किया, 1 + 1 2, 1/2 1/2, मैंने ऐसे डिनोमिनेटर सेट किया। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि ए को गुडविल मिलनी है 1000 एंड बी को गुडविल मिलनी है 1000, लेकिन सी को कुछ नहीं मिलना। तो मैं अब इसकी एंट्री डालूंगा। मैं क्या लिखूंगा, बाय डीज करंट अकाउंट। अगर मैंने करंट अकाउंट ओपन करना होता तो अगर वो पॉइंट ना दिया होता जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है तो मैं ये एंट्री डालता। तो मैं क्या करता, यहां पर 1000 और यहां पर 1000 मैं ऐसे ही लिख लेता। मतलब हमने ये गुडविल का पैसा डी के करंट अकाउंट में से ले लिया। और मैंने बैलेंस शीट में इसका क्या करना था, बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड पर, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको नोट, आप भी नोट करो अपनी नोटबुक पर कि इफ करंट अकाउंट ओपन फॉर प्रीमियम
for goodwill, then balance of current account also transfer to balance sheet इन द एसेट साइड। मतलब जो 2000 हमने नए पार्टनर से गुडविल का लिया, जो हमने करंट अकाउंट में ओपन किया, तो मैं इस 2000 को बैलेंस शीट की एसेट साइड पर रिकॉर्ड करूंगा साथ में। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और लेकिन हमें तो इन्होंने ऐसा करने को कहा ही नहीं, तो अब हमने करना क्या था? अब हमने क्या करना था? अब हमने ये करंट अकाउंट नहीं ओपन करना था। हमने फिर करना क्या था? हमने यहां पर लिखना था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 एंड 1000। लेकिन सर गुडविल तो वो लेकर ही नहीं आया, तो आपने डायरेक्ट कैसे लिख ली? अगर हमने करंट अकाउंट ओपन नहीं करना तो हम गुडविल का पैसा उस पार्टनर की कैपिटल में से काटेंगे। तो वो काटेंगे कैसे? हम यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 2000 डी में से हमने काट लिया और ए एंड बी को हमने दे दिया। हम ऐसे एंट्री पास करेंगे अगर हमने करंट अकाउंट ओपन नहीं करना, इस वजह से हम ऐसी एंट्री पास करेंगे। अदरवाइज हमने सिंपली करंट अकाउंट वाला ट्रीटमेंट ही करना है। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में गिवन है कि आपने करंट अकाउंट को ओपन नहीं करना लेकिन फिर भी गुडविल वो कैश में नहीं लेकर आ रहा, तो हमने ये वाला ट्रीटमेंट करना है जो मैंने सेकंड वाला ट्रीटमेंट करके दिखाया। मतलब डी की कैपिटल में से पैसा काट लो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया, जस्ट यही बताया कि गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, तो आप क्या करोगे? सिंपली नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करोगे और आप वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे सैक्रिफाइस रेशियो में, जैसे हम सभी क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट कौन सा? गुडविल का। अब हम देखेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट में कोई और एंट्री जो डालने वाली रह गई हो, कोई है तो नहीं। मैं चेक करता हूं एक बार, आपके सामने मैं क्वेश्चन को रखता हूं, आप भी एक बार चेक करो। हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। हाँ, रेशो के बाद हमारे पास एक और एंट्री है। वो क्या गिवन थी? द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू ई। हमने ई को पैसा देना था विच हैज बीन पेड बाय ए, जो कि वो पैसा किसने पे किया? वो ए ने पे किया। इसी वजह से हम क्या करेंगे? वो पैसा ए की कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? बाय ई, बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सॉरी, बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो कि ए ने पे की है। कितनी? 1000। मैं उसे भी ए के अकाउंट में लिख दूंगा। अब मैं दोनों साइड का कैरी डाउन कैलकुलेट करूंगा। ये आ गया मेरा 12,000। आपको ध्यान रखना है, आपको इस अमाउंट को नहीं, मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूं, इस अमाउंट को टोटल नहीं करना, क्योंकि हमने यहां पर नीचे उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे? अब हम टोटल करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास है 12,000 पहले 12,000 प्लस 2520, मतलब ये बन गया हमारा 14,520 प्लस 2600, ये बन गया हमारा 17,120 रुपये। इसके बाद हमारे पास आया 1000 प्लस 1000 2000, मतलब 19,120 रुपये। मैं यहां पर लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 19,120 रुपये। अब मैं बी का कैलकुलेट करूंगा। बी में भी सारी की सारी आइटम सेम है क्योंकि इनकी रेशो सेम थी, बस एक को छोड़कर ये जो 1000 ई को पे किया था ए ने। तो यहां पर आ गया मेरा 18,120 रुपये। आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चल जाएगा। अब मेरी बारी है सी की। तो सी का आ गया मेरे पास
7560 रुपीज़। और अब आ गई हमारे पास बात डी की, तो डी का आ गया 5000। कैसे? इस साइड का टोटल 7000 और इस साइड का 2000, दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आ गया हमारे पास 5000। अब मैं दोनों सभी का टोटल कर देता हूँ। टोटल बन गया 19,120 रुपये, 18,120 रुपये, 7560 रुपीज़, और ये आ गया 7000। इधर भी कर देते हैं हम 19,120 रुपये। आपको ध्यान रखना है टोटल करने के बाद दो लाइंस नीचे जरूर लगानी है। 7560, 7000, तो ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट क्लोज। अब मैं बात करूंगा मेरी बैलेंस शीट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको करंट अकाउंट बताने वाला हूं और कैश अकाउंट बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको वो वाले टॉपिक भी करवाऊंगा। अगर आपको कई बार बोल देते हैं कि आप करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करो। इससे पहले मैं आपको दो अकाउंट और बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आप करंट अकाउंट भी साथ में प्रिपेयर करो, जैसे कि नया पार्टनर अगर गुडविल ना लेकर आए तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना होता है, लेकिन अगर उसका करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोल दें तो हमने कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं हेडिंग में लिखूंगा सबसे पहले डीज करंट अकाउंट। क्या लिखूंगा? डीज करंट अकाउंट। डीज करंट अकाउंट के बाद यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू एज कैपिटल, जिसको मैंने गुडविल दी, टू बीज कैपिटल। ए को दिया मैंने 1000 एंड बी को दिया मैंने 1000, और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पर आ जाएगा 2000। मैंने इसी बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर आपको बोल दें क्वेश्चन में कि प्रिपेयर कैश अकाउंट, आपको कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है? क्या बोल दें? प्रिपेयर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट में हमारे पास कैश कितना गिवन है। अगर आप कैश इन हैंड के साथ चलना चाहते हो तो कैश इन हैंड में भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कैश एट बैंक में करना चाहते हो तो आप कैश एट बैंक भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर फिर कैश एट बैंक का बनाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर आप कैश के साथ बना रहे हो तो आपको कैश का बनाना है, तो आप यहाँ पर कैश अकाउंट लिखोगे। तो मैं कैश के साथ ही बना लेता हूँ। 140 हमारे पास बैलेंस गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 140 रुपये। ये तो हमें पता है कि डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। अगर पैसा आएगा तो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और अगर जाएगा तो हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास पैसा आया जी, बिल्कुल आया। कहां से आया? डी कैपिटल लेकर आया। कितनी कैपिटल लेकर आया? वो 7000। वो बात की बात है कि हमने 2000 गुडविल के लिए काट लिया या नहीं काटा, पैसा तो हमारे पास ही है, वो तो जस्ट हमने एंट्री को घुमाया है और कुछ नहीं किया, पैसा कहीं पर भी नहीं गया। और अब देखेंगे हमने किसी को पैसा दिया या कहीं और से पैसा आया? नो, हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, पैसे के रूप में नहीं दिया। वैसे कैपिटल इंक्रीज भी की, कम भी की, और एसेट भी बढ़े और कम हुए, लायबिलिटीज भी आई, लेकिन हमने पैसे के रूप में किसी को पैसा नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया? 7140 रुपीज़। तो ये बन गया मेरा क्या, हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जो कि एग्जाम में पक्का बनाने को आएगी आपको। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई एसेट कम हुआ या इंक्रीज हुआ, या कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, अगर वैसा कुछ हुआ है तो आपको वैसा चेंज करना पड़ेगा और आपको कुछ नया नहीं करना है। तो हमारे पास आ गया सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास है 12,850 के।
और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1500। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं आया पूरे क्वेश्चन में, तो हम सेम अमाउंट के साथ लिखेंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ए ने पे की थी कितनी, 1000 हमें गिवन था, हमने कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रीट भी किया है कि 1000 जो ए ने पे किया है ई को, वो हमने यहाँ से माइनस कर देना है। मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हम कितनी लिखेंगे, 500 लिखेंगे। और क्रेडिटर्स कितने के आएंगे, सेम अमाउंट के साथ 12,850 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 12,850 एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी, 500 के साथ। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में क्या है, हमने पहले ही इसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसी वजह से हमने जर्नल रिजर्व नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद हमारे पास आया कैपिटल अकाउंट। हमारे पास क्या आया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारे पास अब 4 लोगों की है, 4 लोगों की कैपिटल को हमने देखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे उनके कैरी डाउन बैलेंसेस। ए की कितनी आई थी, 19,120। बी की कितनी आई थी, 18,120। सी की कितनी आई थी हमारे पास, 7,560। और डी की हमारे पास कितनी आई, 5,000। तो मैंने इनका टोटल करके यहां पर लिख लेना है। क्लियर। तो हमने ऐसे कैपिटल को लिखना है। अब मैंने कैपिटल को लिख लिया, उसके बाद हमें क्वेश्चन में और लाइबिलिटी साइड पर कुछ नहीं गिवन, तो मैं यहां पर इसका टोटल कर दूंगा। टोटल मेरे पास कितना बन गया, टोटल आ गया मेरे पास 12,850 प्लस 500 प्लस 9। पहले हम कैपिटल का टोटल करके लिखेंगे, 120, 70, 560 प्लस 5,000, ये बन गया 49,800। प्लस करेंगे हम 500 रुपये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के, और 12,850 रुपये हमारे और प्लस हो गए। हमारा टोटल आ गया इस साइड का 63,150। आप चेक कर सकते हो, 63,150, 63,150 रुपये। अब हम बात करेंगे हमारे एसिड साइड की। एसिड साइड पर हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का, जो कि इनहेंस्ड हुआ था, इंक्रीज हुआ था 20% के साथ, मतलब 5,000 इंक्रीज हुआ था। तो मैं यहां पर लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 30,000। उसके बाद आया फर्नीचर, जो कि हमारा है 6,500 के साथ। तो मैंने यहां पर लिखा फर्नीचर 10% डिक्रीज हुआ था, तो हमारे पास कितना रह गया, 5,850 रुपीज। उसके बाद हमारे पास आया स्टॉक ऑफ गुड्स, या आप मान लो स्टॉक आया 11,750 का है। इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, नहीं सॉरी, स्टॉक इंक्रीज हुआ था, हमारा सेकंड पॉइंट ही था 2,500 के साथ। तो मैं यहां पर इसे 2,500 रुपये प्लस करके लिखूंगा। स्टॉक में हमारे पास स्टॉक है पहले 11,750 के साथ, और 2,500 रुपये हमारे पास इंक्रीज हुए, तो हमारे पास हो गया 14,250। उसके बाद हमारे पास आया सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास गिवन है 5,500 के, तो हमने 550 की इसकी प्रोविजन बनाई थी, लेस प्रोविजन फॉर डीडी 550। अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो यहां पर आ गया 4,950 रुपीज। उसके बाद आया हमारे पास कैश इन हैंड, जो कि हमने कैश अकाउंट बनाया था, उसमें हमने एक बैलेंस कैलकुलेट किया था कैश इन हैंड का, कितना आया था हमारे पास 7,140 रुपीज। कैश एट बैंक हमें गिवन है कितने का, 960 का, 960 रुपये।
आपको ये तो पता है ना कि हमने कैसे बनाया था, हमने एक कैपिटल ऐड की थी क्योंकि कैपिटल लेकर आया था। अगर गुडविल भी अलग से लेकर आता तो हम गुडविल का कैश भी ऐड करते। अगर कोई पार्टनर पैसा लेकर जाता तो हम उस पैसे को माइनस कर देते। तो अब हमारे पास सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी पेंडिंग है। वो क्या पेंडिंग है? क्या पेंडिंग है? करंट अकाउंट का बैलेंस। लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन में गलती ना कर दो अगर कहीं पर आपने करंट अकाउंट ओपन किया है। मतलब अगर हमने यहां पर लिखा होता डीज करंट अकाउंट, तो हमने, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि करंट अकाउंट का बैलेंस आपको एसिड साइड पर लिखना है बैलेंस शीट की, तो आपको वहां पर लिख देना था अलग से। तो लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं इस साइड का टोटल करूँगा। अगर टोटल बोथ साइड का इक्वल आएगा इसका मतलब हमारा सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। 30,000 प्लस 5,850, 35,850 प्लस 14,250, 50,100 आ गया, प्लस 14,950 प्लस 7,140 प्लस 960। तो मेरा इस साइड का टोटल भी आ गया 63,150 रुपीज। मतलब दोनों साइड्स मेरी इक्वल आई। इसका मतलब क्या बना कि मेरा सारे का सारा क्वेश्चन सही है। नॉर्मली आपको यही 3 अकाउंट बनाने को आएंगे, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर सेकंड कैपिटल अकाउंट, एंड नंबर थर्ड जो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई है। लेकिन साथ में वो और अकाउंट बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्काउंट करंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाने को वो बोल सकते हैं। तो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर गुडविल वो कैश में नहीं लेकर आ रहे तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने टीच किया है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।